मोहतरम साईं मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, मोहतरम सईद गनी साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और डिविजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची, मोहतरम वकार मेहदी साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची, स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, MNA, MPA, सेनेटर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव और उनके मुख्तलिफ अहदेदार, ख़ास तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहनें, स्पोक्स पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट के, स्पेशल असिस्टेंट साहब, एडवाइज़र साहिबान, और आज के जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा कि ख़ास तौर पर जिन लोगों को चेयरमैन साहब के प्रोग्राम के तहत ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी, और सब भी हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम, नाराए भुट्टो। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न, जो प्रोग्राम तरक्की का, भलाई का, बेहतरी का, अमन का, उसी सिलसिले की एक और कड़ी जिसको आज यहाँ पे कराची में जो हमारा पहला फेज़ है 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है, कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और उनके दीगर अहदेदार और सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे आज ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू कर दिया जाएगा। और 2 लाख के जो सोलर होम सिस्टम्स हैं, जिसमें पैनल है, बैटरी है, पंखा है, बल्ब है, चार्जर है, इन्वर्टर है, ये शुरू कर दिए जाएंगे। उसमें 50,000 अप्रॉक्सीमेटली कोई कराची के लिए हैं जिनका ये शुरू किया जा रहा है। मुख्तलिफ इस पे हमारे जिस तरह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है पूरे पाकिस्तान में, तो इस वजह से बहुत सारी जगहों से इस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को भी जब देखा गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले इसको शुरू किया और लोगों तक ये पहुंचना शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। मैं सबको दावत देता हूं कि आकर इसको ज़रूर देखें, इस पूरे प्रोजेक्ट को। आज मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, बड़े सीनियर मीडिया से रिलेटेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद इसको प्रॉपर तरीके से देखें। ये वो प्रोग्राम है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से शुरू किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक क्योंकि इसमें सपोर्ट कर रहा है, पैसे ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट के हैं, तो इसको मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड बैंक की जो क्राइटेरिया है उस पर इस पे अमल किया गया। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो स्कोर है, एक तो वो है कुछ 0 से 20 तक, जिसमें पुअरेस्ट से पुअर जो हैं वो उसमें आते हैं, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक की कंडीशन थी कि कुछ न कुछ जो लोग हैं उनको इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो इस लिहाज से 20 से 50 का स्कोर रखा गया, क्योंकि उनके कुछ न कुछ इस तरह के ज़राए हैं कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो 6,000 रुपये जो भी जिसका भी उसमें बिस्क की लिस्ट में नाम है, वो 6,000 उनसे लिए जा रहे हैं अकाउंट में, और उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन दी जा रही है। और वो भी जो हमारी मुल्क के बड़े मायानाज इदारे हैं, जो NGOs हैं, जिनकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, यहाँ पे हैंड्स के हेड बैठे हैं, हैंड्स का काम पूरे पाकिस्तान में है। तो पूरे सिंध में जहाँ जहाँ ये बड़ी नामवर NGOs काम कर रही हैं, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का
21 लाख घर जो बनाने का प्रोग्राम है, तो जो एनजीओ जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है उसको रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें हमारी मदद करें, इस आइडेंटिफिकेशन में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद मॉनिटरिंग में भी, ताकि ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम जो है ये चल सके। तो वो हर जगह पे जाकर इन्हीं लोगों को जो उसमें डिस्क के स्कोर पे हैं उनसे राब्ते किए गए, उन्होंने वो अकाउंट खुलवाए और फिर उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पूरे सिंध में शुरू है। ये है वो पहला फेज़ जो 2 लाख सोलर होम सिस्टम का है। इसके बाद आपने सबने देखा होगा कि चेयरमैन साहब के अहकामात पर, खुसूसी अहकामात पर सीएम साहब मुराद अली शाह साहब ने, कैबिनेट ने हालिया 2-4 दिन पहले 2.5 लाख और मज़ीद सोलर होम सिस्टम जो हैं उनका भी अप्रूवल दिया है। वो भी जून से पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, फिर 2.5 लाख दूसरे जो हैं वो आएंगे जून के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस है जो 5 साला ये जो है 2029 तक ये हर साल इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होती रहेगी ताकि लोगों को ये प्रोवाइड जो है वो किए जा सकें। कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बैठे हैं, कैमाड़ी हो गया, वेस्ट हो गया, मलीर हो गया, वहाँ पे बहुत दूर दराज आबादियाँ भी हैं जहाँ पे इस वक्त भी कुछ गांव ऐसे भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची। तो जो दूसरा हमारा फेज़ है उसमें प्रायोरिटी इस तरह के इलाकों को दी जाएगी। फिर जो गुंजान आबादी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे कराची से लोग मौजूद हैं, लियारी से भी हैं, जहाँ पे गुंजान आबादी हैं, फ्लैट सिस्टम है, यहाँ छोटे पोर्शन आते हैं। तो चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर सीएम साहब ने बल्कनी प्रोग्राम भी हम ला रहे हैं कि जिसमें वो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है कि जिसमें बल्कनी में वो पैनल, इन्वर्टर और बैटरी रखी जाएगी। तो जो उनके अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं, पंखे हैं, बल्ब हैं, या ज़रूरत के लिए होता है कि जी कपड़े धोने की मशीन या एक टीवी, ये जो आम ज़रूरत होती है, तो वो भी उससे चल सकेंगे। तो ये भी मरहले में है। तीसरा प्रोग्राम हमारा है कि जिनका थोड़ा बड़ा सिस्टम है, ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है, तो उनको भी चेयरमैन साहब के हुक्म पर सीएम साहब ने खुसूसी तौर पर ये अप्रूवल दिए हैं, वो प्रोसेस में है कि जो बैंक्स हैं और ख़ास तौर पर सिंध बैंक या दूसरे जो बैंक हैं वो उनको लोन दें और उसका जो इंटरेस्ट है उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी ताकि वो भी, उनके घर भी आसानी से चल सकें। जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा था मंशूर में, और जो इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली को फ्री करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होते तो पूरे मुल्क में बिजली को 300 यूनिट तक फ्री कर दिया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से 2029 के इलेक्शन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर पूरे मुल्क में ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस वायदे को पूरा करने के लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। फिर जो हमारे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि आज कराची के हमारे बहन भाई सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो कराची में हमारे 2 सोलर पार्क जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जिनसे जो बिजली आएगी वो के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। और उसमें भी ये फ़ख्र से कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल बिडिंग हुई जिसमें कैपको ने, जो इस वक्त सबसे कम टैरिफ है 9 रुपये और कुछ का, उस पे उनको ये दिया गया है कि इस पे ये बना के इलेक्ट्रिक को बिजली देंगे। इससे कराची के लोगों को बिजली जो है मुस्तकबिल में सस्ती होकर मिलेगी ताकि यहाँ पे जो इश्यूज़ थे पहले वो ना आए। ये जो सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर जो उस इलाके के लोगों को ही कहा गया है कि वहाँ पे रोज़गार मिले। फिर जो उनका टेक्निकल स्टाफ आता है उसके लिए भी यही कोशिश है कि उनको ट्रेन किया जाए पहले, ताकि वो बाद में उन्हीं लोगों को रखा जाए, ये कह के कि जब वो लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो कहते हैं जी यहाँ पे वो लोगों को टेक्निकल नो हाउ नहीं है। तो इसलिए ये भी कहा गया है कि वहाँ के लोगों को पूरी
ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो वहाँ पे अच्छे तरीके से उनको नौकरियाँ मिल सकें। दूसरा, जो सोलर की मद में जो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा चल रहा था, जिसमें मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं उनको सोलराइज किया गया, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और दीगर जो हमारे इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिसमें आम लोगों को सहूलियात दी जाती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को यहाँ पे सोलराइज किया गया है। और फिर बैटरी बैकअप का इशू था, वो भी अब प्रोवाइड किया जा रहा है। और अब भी जो हमारा फेज़ चल रहा है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है वो हेल्थ, एजुकेशन और जो स्पेशल बच्चों के सेंटर हैं, लाइब्रेरीज हैं और इसी तरह और भी इदारे जो खैर का काम करते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों की शमूलियत रहती है, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। और ये क्योंकि प्रोग्राम फेज़ वाइज है तो पूरी कोशिश है कि पूरे सिंध में जो भी हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो भी बेहतरी के कामों के इदारे हैं, उन सब को सोलराइज जो है वो कर दिया जाएगा। और फिर जो यहाँ पे सीएम साहब काफ़ी अरसा इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त भी ये किया था कि मुस्तकबिल में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे इस एनर्जी डिपार्टमेंट में छोटे सेक्टर मौजूद हैं जिनको एक्सपीडाइट किया गया, जिसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो आजकल की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में एक बहुत बड़ा मौका मिला है हमें कि जो हम सोलर पार्क बना रहे हैं या हाइब्रिड पार्क बना रहे हैं सोलर और विंड की मदद से, वहाँ पे एसटीडीसी जो सीएम साहब ने बनाया था इदारा, जिससे ट्रांसमिशन और डिस्पैच जिससे होते हैं, जो एक वैसे भी एक पावर प्लांट से के इलेक्ट्रिक को हम लोग नूरियाबाद से दे रहे हैं। और फिर सेपरा, जिस तरह नेपरा है, क्योंकि अगर कोई भी पावर प्लांट या कोई भी इस तरह की जनरेशन की जाती है तो उसका टैरिफ नेपरा तयन करता है और आपके इल्म में है कि वो बहुत ज़्यादा उनके टैरिफ होता है। तो वो जो सेपरा हमने यहाँ पे उस वक्त बनाया गया था, अब उसको मुकम्मल तौर पर फंक्शनलाइज किया जा रहा है। तो जो भी हमारे पावर या हाइब्रिड पार्क्स होंगे और हमारी एसटीडीसी से जहाँ जहाँ वो बिजली पहुँचाई जाएगी, वहाँ पे उसका तयन जो है टैरिफ का, वो भी सेपरा के पास होगा। तो इस वक्त जो इतनी महंगी बिजली मिल रही है, जो हमने कैलकुलेशंस की हैं कि वो 18 से 25 रुपए फी यूनिट जो है हमें पड़ेगी, और जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फिर जो दीगर हमारे सार्फिन हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सिर्फ आपसे ये बताना था कि ये वो प्रोग्राम है, ये वो मंशूर जो चेयरमैन साहब का था, जिसको मुकम्मल करने में सीएम सिंध और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सीएम साहब की स्पीच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की जाएगी और उसमें भी हर डिस्ट्रिक्ट से जो है उनको बताया जाएगा कि टोकन तौर पर भी होगी, उसके बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी। तो मैं जो आज यहाँ पे सब मौजूद हैं, कराची से जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं, टिकट होल्डर्स हैं, हमारी पार्टी के जो भी अहदेदार हैं, स्पोक्स पर्सनस हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइज़र, मिनिस्टर्स, और सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो हर कोई अपने अपने एरिया में इसमें ज़रूर इसको मॉनिटर करें ताकि ये बेहतर तरीके से चल सके। और ये इसके बाद फिर और प्रोग्राम हैं जिनके तहत फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।